जो भी पढ़ रही हूँ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ थे तुम? काम था एक। यहां देखो। तुम इस दुनिया में मुझे मिलने वाली सबसे स्ट्रांग इंसान हो। जब तुम इस घर में आई तब भी, और जब सबिहा ने अगवा किया तब भी, तुमने इतने जुल्म सहने के बावजूद अपनी शराफत और नेकी को नहीं छोड़ा। जब मैं महीनों तक तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प कर पागल हो रहा था, तब भी तुम सीना तान कर सामने आई और मुझे बचाने के लिए तुमने मुझसे भी दस्तबरदार होना कबूल कर लिया। अपनी रहमदिली से, अपने जमीर से, अपने सब्र से तुमने हर बुराई को शिकस्त दी। अपनी नफासत से, अपनी शाइस्तगी से तुमने अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को बदल कर रख दिया। और अब तुम मुझसे भी ऐसा ही बर्ताव चाहती हो। बगैर तोड़े हर चीज संभालने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन मैं तुम जैसा मुतवाज़िन नहीं हो पाता, नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मैं अपने चचा को एक झोंपड़ी में जंजीरों से कैद करके रखूं। मगर उस आदमी ने मेरी मां को कत्ल किया है दिलान। मेरी मां को। जो कुछ उसने किया उसके बाद तो मैं उसे अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता दिलान, क्योंकि इस बार हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आजाद साहिबा जो खाना लाई है, इंसान का तो पेट नहीं भरता इससे। दो अदद दोलमा। कम से कम गोश्त ही पका कर ले आती। इतना कम खाना है कि बिल्ली के बच्चे का पेट नहीं भरेगा इससे। तुम्हारी भी कोई हैसियत नहीं है यहां पर। जाओ, नहीं खाता इस तरह का खाना मैं। अलबत्ता प्लेट का इंतखाब सोच समझ कर किया है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? अरे जवदत, पुराने दिनों की बहुत याद आती है। याद है जब अम्मी बाबा यहाँ होते थे तो खाने के बाद चाय पीने और ड्रामा देखने का शौक होता था उनका, और कुछ देर बाद वो दोनों सो जाते थे और अगली सुबह पूरा एपिसोड हमसे सुनते थे। बिल्कुल सही कह रही हो जवेरिया, ऐसा ही है। जवदत,
एक बात बताओ मुझे, दो पूछो। हम हारून और यास्मीन की शादी के बाद क्या जर्मनी चल सकते हैं कुछ वक्त के लिए? और वो अपनी पोती को भी देख लेंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम सच कह रही हो जवेरिया? हाँ जवदत, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। हो तो जाएगा, मजा आएगा ना? क्यों नहीं मेरी जान। अरे जवदत, फिर तो ये तय हुआ कि हम जर्मनी जाने वाले हाँ हैं। बिल्कुल ऐसा मैं बहुत खुश हूँ अरे दोबारा से। तो बात सुनो मेरी, जैसे ही यास्मीन की शादी होगी उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जर्मनी। हाँ बिल्कुल। तो फिर हम टिकट चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ देखते हैं। तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये कैसे बर्दाश्त किया? इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम इतनी स्ट्रांग कैसे रही? मुझे ताकत तुम्हारी मोहब्बत से मिली है। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत दुख सहे। जानते हो तुम सबसे मुश्किल क्या था मेरे लिए? तुमसे मोहब्बत करते हुए तुमसे दूर रहना। दिल खून के आंसू रो रहा था और ये कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती मौत जैसा था, बल्कि शायद मौत से भी बदतर। मुझे तुम्हें खोने से डर लगता था, अपने डर से हार गई, इसीलिए भाग गई थी। सोचा था तुमसे दूर रहकर तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगी। अब सोचती हूँ तो समझ आता है कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी। भरोसा करना चाहिए था, ये जानना चाहिए था हम साथ हो तो हर बुराई पर काबू पा सकते हैं, मगर डर इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है। तुम भी डरे हुए हो, जानती हूँ। डरते हो कि हमें कहीं कुछ हो ना जाए। तुम्हारे गुस्से की वजह यही है। मगर याद रखो मेरी जान, डर गुस्से को और गुस्सा डर को बढ़ाता है। ये एहसासात इंसान को अंदर से बुरी तरह खा जाता है, खोखला कर देता है। एक वक्त आता है इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। इसलिए तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा बारान, वरना गुस्सा तुम पर काबू पा लेगा और फिर एक के बाद एक गलती करवाता चला जाएगा। और वो गलतियां हमें और हमारी फैमिली को तकलीफ दे सकती है। अपने अंदर के गुस्से पर काबू पा लो। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम ले तो हम मिलकर हर बुराई पर काबू पा सकते हैं।